अपनी लीग को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे यार। पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड। कल एक ऐसा मैच हुआ जिसके अंदर यकीन करें हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम खुश हों या फिर रोएं। पीएसएल के अंदर आप सभी को पता है कि भाई मैचेस जो है वो बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं खुद यहां पर एज अ पाकिस्तानी हूं, लेकिन यहां पर भाई आईपीएल देख रहा होता हूं और पीएसएल को मैंने रखा होता है साइड में। मतलब पीएसएल छोटी स्क्रीन पे होता है लैपटॉप पे, जबकि आईपीएल मेरी मेन स्ट्रीम बड़ी टीवी के ऊपर चल रहा होता है। अब उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आईपीएल में है प्योर एंटरटेनमेंट। भाई ये पाकिस्तान सुपर लीग है या पाकिस्तान इंसल्ट लीग है, समझ में नहीं आ रहा। प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर कट डायर दिया जा रहा है 35-36 हजार का। कोई शर्मो हया नहीं है, क्राउड खाली पड़ा है। उधर आईपीएल को छोड़ो, नेपाल लीग की बात करो तो नेपाल की लीग में भी क्राउड इतना आया हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि जो सिगरेट पिया है उसका फिल्टर कहां फेंके, जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। जो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल हमने पिया है वो बोतल हम कहां फेंके हैं, डस्टबिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों की भीड़ ही इतनी है। छालियां खा रहे हैं, वो छालियों का जो छिलके निकल रहे हैं वो कहां फेंके, इतनी भीड़ है। तो अब साए करता हुआ स्टेडियम जो है वो हम सबको चढ़ा रहा है, और सबसे बढ़कर क्रिकेट बोर्ड को भी चढ़ा है कि आपकी जो भी मनसूबाबंदी है उसमें 100 कम रह गया, और वो टर्न आउट है, पूरा टर्न आउट है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने का काम है ना, उनको करना है। उनको, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, चंद दिन पहले भी बात की थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने का काम है। इसको आपने मुनज़्ज़म करना है। आप जब तक बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, आप में फ़ैसला साजी की क़ुव्वत नहीं होगी, उस वक्त तक आपके मसाइल रहेंगे। और ये मसला है ना फैसले की क़ुव्वत का। मुझे पता है, मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से कि पीएसएल के जब पाकिस्तान में आ रही थी, जिन लोगों ने काम करना होता है तो वो करते हैं। जिसमें देखा जा सकता है कि आईपीएल को देखने के लिए कितना क्राउड ग्राउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन पीएसएल के लिए ग्राउंड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। आज ये तस्वीर हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को। और प्राइम प्लेयर थे, लेट्स सपोज नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जिनका एक नाम था, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक मुकाम पे आई हुई थी काफ़ी अरसे बाद। अब इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और इनके सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज देखें और इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, तो इसी वजह से जो आवाम थी उसका पहले दिल मरा था। मुझे पता है अगर मैं कोई इवेंट करवा रहा हूं, मुझे पता है कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने इवेंट को कामयाब करवाना है तो मैंने हाउस फुल रखना है। क्या पीसीबी को पता नहीं था कराची में पहला मैच है, अवाम ने टिकटें नहीं खरीदी? यार बंदा पहले मैच में तो किसी को लोगों को फ्री में बुला लेता है, आके मैच देखो। इतना बड़ा पीएसएल के अंदर मैच हुआ, रिकॉर्ड चेज हुआ है। आपको मैं बताता हूं हुआ क्या है। आज आईपीएल के अंदर 246 लगा। शर्म एक होती है, मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ। सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी आप खुद सोचिए, मैं आपको बताता हूं डिटेल में, और ये फैक्ट है। मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे भाई लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे जूता उठा के मारने लगे होंगे कि भैंस की टांग इसको पहले ये गद्दार है, इसको निकालो। गद्दारी का फतवा तो ऐसे लगाते हो जैसे सवाब का काम हो। भैंस की टांग पहले हकीकत तो देख लो।
हकीकत देखो, रियलिटी देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां पहुंच गई है, आईपीएल कहां पहुंचा हुआ है, पीएसएल कहां पहुंचा हुआ है। उसके बाद तुम जाके कोई फैसला करो। मेरे ऊपर गद्दारी का तुमने पर्चा लगाना है तो वो भी लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहां पर रियलिटी तो तुम देखो। अब पीएसएल वाले जो पीएसएल के फैंस उठाकर पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते, उनसे आप मेरा क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आईपीएल तो बात ही मत करो हैं भाई। जिम जिविंस की ये वाली तस्वीर देख लो आप लोग, उसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था, वो ये वाला है, ठीक है। बाकी जो कराची किंग वालों ने जो टुच्ची हरकत करी ना पीएसएल की, मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। पहले इन्होंने मजाक उड़ाई कि भाई आईपीएल का फारिग किया हुआ डेविड वार्नर इन्होंने पीएसएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बना दिया, और फिर उसको कप्तान भी बना दिया अपने करंट कप्तान को हटाकर। तो ये सिर्फ कराची किंग वाले ही जो कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो जो हेयर कट जो डायर है ना भाई, वो एक सस्ती एक लोकल कंपनी है, उसकी हाइप बढ़ाने के लिए उसका मतलब उन्होंने कोई पैसे शायद इनको दिए थे, कुछ टके दे दिए होंगे कि भाई ये लो थोड़ा बहुत जो कराची किंग्स का कोई पोस्टर आपको नजर आए या ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर आईपीएल के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। आरसीबी का मैच जो है, आरसीबी के होम के अंदर पूरा स्टेडियम रेड होता है, मुंबई का पूरा स्टेडियम ब्लू होता है। हमारे यहाँ पे अभी तक ये लोग पेशावर को पेशावर में नहीं खिला पाए, कोयटा को कोयटा में नहीं खिला पाए, तो इन्होंने क्या करना है? इन चीजों का दुख होता है। अब आते हैं जरा मैच के ऊपर। मुल्तान सुल्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद रिजवान। अगर आपको लगता है मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली तो आप गलत है। 61 बॉल्स के ऊपर उसने 100 किया है। क्या वैल्यू रखता है ऐसा 100 जब आपकी टीम जिसको कहता है ना मैच हार जाए? आज जो मुल्तान सुल्तान ने कम स्कोर किया उसकी वजह रिजवान थी, हालांकि अभी इसके अंदर एक्स्ट्रास बहुत। उन्होंने रात को ट्वीट कर दिया जी कि हम इतने बच्चे माजूर जो बच्चे को स्पेशल बच्चों का जो खास बच्चे हैं हाँ। उनके स्कूल को दे रहे हैं 500 टिकट्स या 1000 टिकट्स या 1500 टिकट्स, फलां इदारे को दे रहे हैं 1000 टिकट्स 2000 टिकट्स, ठीक है, वो बच्चों को हम ऑनर कर रहे हैं। तो ये करोड़ों अरबों के अखराजात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये अगर बच्चों को स्कूल के लाते हैं, ये सिर्फ स्टेडियम भरने की बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक लाइफ स्टाइल है। हाँ। लोग जब आते हैं देखते हैं वो कुछ सीख के जाते हैं। स्कूल के बच्चे उनके लिए एक सीखने का मरहला है। क्लब क्रिकेटर्स जो हैं अगर आप उनको लेकर आएंगे उनके लिए भी एक सीखने का मरहला है। उसके साथ साथ उनको तहरीक मिलती है अपने नौजवान अपने बेहतरीन क्रिकेटर्स को अपनी आंखों के सामने खेलता देखकर, तो वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे काम होते हैं जब आपके पास वक्त हो, आपके पास सोच हो और आप उसको उस अंदाज से करना चाहें। क्या मसला है इसमें कि अगर पीएसएल के जुड़े लोग जो हैं वो सबको 6 फ्रेंचाइजी उनको पूछें यार और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग। और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना बंदा करे तो करे क्या? और दूसरी तरफ पे भाइयों जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में हैदराबाद के होम स्टेडियम में हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा में से 4 मैचों में हारे और ओडीआई तीनों के तीनों मैच हार गए। तो अब आप ये मुझे खुद बताएं कि एक चीज़ जो टीम अभी एशियन कंट्रीज में ना आईपीएल और जो पीएसएल है ये दोनों हमारे एशिया के अंदर आते हैं, और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो लीग है वो क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में इंडियन फैंस क्यों इस दफ़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप वो हारे थे, अगर आपको याद हो कि वो बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे, तो इंडियन फैंस ने उनके साथ क्या किया था। लेकिन उस टाइम उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्यों पीएसएल देखें? पीएसएल क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो
कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, ये जो 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करके क्या देखे जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल तो फलाना है, हमारी पीएसएल तो टमकाना है। बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। और भाई क्राउड किधर है, क्राउड किधर है? मैं क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा दिल नहीं करता पीएसएल का मैच देखने का। यकीन करो भाई, कल रात को जब मैं मैच ना पीएसएल में इसको 4 चांद लगा देना भाई। 4 चांद लगने के बाद जो मीडिया के ऊपर मजाक चल रही है ना, वो 4 चांद नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएसएल को 8 चांद लगा दिए हैं इन्होंने। कोई शर्मो हया नहीं है भाई। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। जेम्स विंस बोलेगा कि भाई सेंचुरी बनाने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा है कि मैं जो है कि 0 पे आउट हो जाऊं। ये बातें लोग कर रहे हैं, हालांकि जो प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिला है वो अलग तस्वीर में आया हुआ है। ये जो चीज इन्होंने दी है, ड्रेसिंग रूम में अंदर दी है, इसकी क्या जरूरत थी? किसने कहा ये हरकत करो भाई? क्या पीएसएल में जो बाहर के लोग आए हैं वो आपके सस्ते प्रोडक्ट को जो है कि एक मतलब लोगों को दिखाने आए हैं कि भाई ये लोग देखो, ये डेविड वार्नर, ये जेम्स विंस, ये दुनिया के बड़े खिलाड़ी आए हैं। ये थी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किए, जिसको कहते हैं ना कराची किंग्स से, उसके बावजूद इन्होंने 235 किया। रिजवान ने बहुत स्लो खेला, 63 बॉल्स पे 105 मारे। उधर अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो वहां पे 54 बॉल्स पे 141 मार के गया अभिषेक शर्मा, 40 बॉलों पे 100 किया। फिर जेम्स विंस की आपने इनिंग्स देखी, जेम्स विंस ने कितनी बॉलें यूज की, ये था डिफरेंस। रिजवान ने बहुत स्लो खेला। उसके बाद मैं समझता हूं कि कराची ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान को ड्यू फैक्टर की वजह से उनकी बॉलिंग और बुरी होगी। और बड़ा मेहरबानी मुल्तान को चाहिए कि जो अपनी अवे किट है ना, इसको थोड़ा बेहतर करे। बड़ी बुरी थी, बट बहुत शानदार किस्म का मैच था। कराची किंग्स इस दफा कुछ अलग कराची किंग्स नजर आ रही है, एक बड़ी टीम नजर आ रही है। डेविड वार्नर कप्तानी के अंदर तगड़ी टीम नजर आ रही है। खुशदिल शाह ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। जेम्स विंस अकेला कुछ नहीं कर सकता था अगर खुशदिल शाह के साथ खड़ा ना रहता। खुशदिल शाह ने आज मैच दिया है, पीएसएल ने या कराची किंग ने मैन ऑफ द मैच नहीं दिया है। ये हेयर कट जो दिया गया है इसको, डायर, ये जो कंपनी है उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया है जेम्स विंस को। और फिर इन्होंने भाई ड्रेसिंग रूम में कैमरे के सामने रख के बोल दिया कि भाई जेम्स विंस मैन ऑफ द मैच। ये कितनी शर्म की बात है भाई। क्या ये पाकिस्तान का ब्रांड है? ये पाकिस्तान सुपर लीग है या जलालत सुपर लीग है? या जो है कि बस मजाक उड़ाने में आप लोग मसरूफ हो? तुम लोगों से क्राउड फुल नहीं होता, तुम लोगों से जो है कि लोग नहीं बुलाए जा रहे। कराची के स्टेडियम में जाओ भाई, दरवाजा जो होता है ना, गेट, मेन गेट, वो मेरे सामने। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पर 30,000 से कम बंदा आया हो। वो जो अहमदाबाद में लोग कहते हैं कि क्राउड नहीं आ रहा, अबे 1,32,000 के बैठने की कैपेसिटी है वहां पर। और तुम बताओ 1,32,000 लोग, पाकिस्तान के 4-5 जो बड़े बड़े स्टेडियम है उनकी कैपेसिटी को कंबाइन करो और उसके बाद उनको तुम कंपेयर करो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ, तो तब भी यहां पर जो है वो बचा रहेंगी सीटें, तब भी वो स्टेडियम बड़ा है। और वहां पर मैच 30, 35, 40,000 बंदा बड़े सुकून से आ रहा है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम है नेशनल स्टेडियम कराची, उस स्टेडियम के अंदर कल तकरीबन 1500 लोग आए हुए थे। एक जगह 1500 नहीं है, बेइज्जती वाली बात है, ऐसा नहीं, सच बोलना चाहिए। 1600 कोई 20 लोग जो है तकरीबन मैच देखने आए हुए थे, क्योंकि पता चल रहा था एक इंक्लूजर में 20 बंदे बैठे, फिर दूसरे इंक्लूजर में 20 बंदे बैठे, फिर तीसरे इंक्लूजर में जो है वो 17 बंदे बैठे। इस तरह कर करके जो है उन लोगों ने पार्ट इसमें बनाए थे कि भाई जो भी थोड़ी बहुत आवाज आती है ठीक। लीग का ये मतलब है कि वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि कोई भी उठ के आ जाएगा उस लीग को खेलने के लिए। यहाँ पे आईपीएल में ये है कि वो उठाते हैं वहाँ से मेरिट पे जो प्लेयर्स होते हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जिनका मैंने एक देखा था कि वो छोटा बिल्कुल यंगस्टर था, उसका वालिद मेरे ख्याल से रिक्शा के ड्राइवर थे। और इसी तरह अभी जो इंडियन टीम के अंदर हैं, जिस तरह ये बड़े इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं जो मेन बॉलर्स हैं उनके, वो देख लें वो उन्होंने कहाँ से उठा के लाए। आईपीएल और पीएसएल का क्या है कि पीएसएल का
लेट्स सपोज जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, फ्रेंचाइजीज कि वो पूरी गूंजती रहे, तो कोशिश बड़ी साजिश बड़ी अच्छी थी। और ये मैं आपको बताऊं, अगर ये पीएसएल की टिकटें फ्री भी कर दे, तब भी मैं कराची में बैठा हूं भाई, मैं कराची में बैठा हूं, लेकिन यहां से मैं फ्री में पीएसएल देखने ना जाऊं, क्योंकि इतने थर्ड क्लास की उनका एटमॉस्फेयर है, इतनी मैनेजमेंट अजीबो गरीब सी बनी हुई है। 25 जगहों पे आपकी चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि भैंस के डांग कोई पिछवाड़े में क्या बांध के जा रहे हो, क्या बांध के जा रहे हो बोल नहीं सकता हूं, मार देंगे लोग। अच्छा, तो वो ऐसा लगता है कि भाई जेल में बंदा जा रहा है, इतनी चेकिंग होती है, इसलिए हम जाते ही नहीं देखने के लिए। अब मैं कराची वाला बंदा घर भारत रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान की जो पीएसएल क्राउड है एकदम से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान पोस्टपोन हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब से पाकिस्तान के पीएसएल भिखारी लीग मैच में एक भी क्राउड नहीं आ रहे, एक भी पब्लिक नहीं आ रहे हैं। और आईपीएल जब से पोस्टपोन के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है, आईपीएल के टिकट ही नहीं मिल रहे। पाकिस्तान भिखारी लीग मैच जो आईपीएल से कंपैरिजन करने चला था, जिसकी ₹1 की कोई इनकम नहीं है, पाकिस्तान भिखारी पीएसएल लीग की, वो चला है आईपीएल से कंपैरिजन कर दें, जो हेयर ड्राइव बांट रहा है अपने प्लेयरों को मैन ऑफ द मैच। आईपीएल की इतनी ज्यादा क्राउड देखकर पाकिस्तान में एकदम से, पाकिस्तान मीडिया में एकदम से तहलका मच गया है। और आईपीएल में इतनी क्राउड है कि भाई कुछ कहने का नहीं, आईपीएल में टिकट नहीं मिल रही है। और पीएसएल भिखारी लीग में पूरी की पूरी स्टेडियम खाली रह रही है, जिसमें एक भी पब्लिक पीएसएल देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। और पीएसएल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही उछल कूद मचा रही थी कि हमारी पीएसएल लीग आईपीएल की टक्कर करेगी, आईपीएल बर्बाद हो जाएगी, मगर तो पीएसएल ही तो बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की जो मीडिया है माफी मांग रही है कि भाई पीएसएल को माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगा। पीएसएल की स्टेडियम में एक भी पब्लिक नहीं दिख रहे, और आईपीएल की स्टेडियम में इतने ज्यादा पब्लिक है कि आईपीएल में टिकट नहीं मिल पा रहा है। और पाकिस्तानी बोलता है कि हमारा पीएसएल लीग बहुत ही बड़ा लीग मैच है, जिसमें रजीम रजा और अफरीदी को बहुत ही ज्यादा इस समय एकदम से तहलका मच चुकी है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टेडियम में जिसमें पीएसएल की बहुत ही अच्छी मैच हो रही है, उसमें भी कोई एक क्राउड नहीं दिख रहा है प्लेयर के अलावा। और पाकिस्तान की जो पीएसएल लीग की व्यूजशिप भी एकदम से गिर चुकी है, जिसमें कोई भी व्यूज नहीं आ रही है। और आईपीएल के व्यूअरशिप भी इतने हैं कि पाकिस्तान की पूरी आईपीएल में जितनी पीएसएल में नहीं कमाई होगी, आईपीएल की एक मैच की कमाई है। और पीएसएल भिखारी लीग चलता है आईपीएल से कंपैरिजन करने, जो आईपीएल